तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, चेयरमैन बोलते हैं अच्छा तो वो फाउंडेशन की जो मीटिंग है वो कोरिया के अंदर होने वाली है। आखिर इस मीटिंग के अंदर किस किस को बुलाया गया है। ब्रांच मैनेजर चीफ के सामने एक फाइल रखते हुए बोलते हैं इस फाइल के अंदर उन सभी लोगों की लिस्ट है और साथ ही ये खबर निकल कर आ रही है कि इस वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल हंटर है यानी कि फेडरेशन वो भी इस मीटिंग के अंदर आ रहा है। ये सुनकर चीफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से बोलता है ये तो हमारे प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। इसके बाद हम ब्लू हाउस प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट ली और चेयरमैन दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। प्रेसिडेंट ली चेयरमैन से बोलता है हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है और फिर वो दोनों काफी टाइम तक आपस में फालतू की बातें करती हैं। इसके बाद चेयरमैन प्रेसिडेंट ली से बोलता है कि जो बिजी बंदा होता है उसके साथ में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं सीधा मेन पॉइंट पर आता हूँ। हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आया था कि उन्होंने जो फेडरेशन की मीटिंग है वो कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज की है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ली हैरानी से बोलते क्या एक एपिसोड टाइटल इवेंट बिना किसी शर्त के कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चेयरमैन पार्क जुन उससे बोलते हैं इसलिए हमें कुछ टाइम के लिए होनस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में चुप रहना होगा। ये तो तुम्हें पता है कि जो पोर्टल होती है वो एक नेशन के लिए एक सोने की खदान की तरह होती है। प्रेसिडेंट ली बोलता है कि सिटीजन की सेफ्टी के लिए उन होनस वालों को पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए ये एक सेंसिटिव मैटर है। अगर हमारे पास इथर कोर की कमी होती है तो हमारे पास बिजली के साथ साथ और भी बहुत सारे रिसोर्स की कमी आ जाएगी। चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं कि मैंने उस एंडरसन से ये पूछा था कि जब वो होनस वाले उन पोर्टलों से बाहर निकलेंगे तो क्या वो उनसे फाइट लेने की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस कमीने ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। उसे अपनी कंट्री की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका जो भाई है वो फेडरेशन है जो कि वर्ल्ड का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। ली बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि जो यूनाइटेड स्टेट है वो करंट सिचुएशन को अनऑफिशियली मॉनिटर करेगा। आगे से चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं कि हमें अपनी डेवलपमेंट और सिटीजन की सेफ्टी के लिए पहले इंश्योर कर लेना चाहिए। ये सुनकर ली पूछता आखिर कैसे। चेयरमैन पार्क जुन बोलते हैं तुम जल्दी से एक हाईएस्ट रैंक का मेडल तैयार करो। आगे से ली बोलते हैं क्या तुम इसे मैक्स को देना चाहती हो। चेयरमैन पार्क जुन बोलता है हाँ, क्योंकि हमारे पास मैक्स रहेगा तो हमें किसी से भी जलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ली भी खुश होकर बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, अगर अमेरिका वालों के पास में उनका स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर फेडरेशन है तो हमारे पास भी मैक्स है और मैक्स को इस फेडरेशन की मीटिंग के अंदर कोरिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हुए अटेंड करना चाहिए, इसलिए मैं इसका ध्यान रखूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स आराम से ड्रिंक कर रहा होता है। मैक्स बोलता है क्या वो लोग मुझे मेडल देना चाहते हैं। चानो से बोलता है कि वो लोग इसे फर्स्ट क्लास का नेशनल मेडल कहते हैं लेकिन ये सबसे हाईएस्ट रैंक का मेडल है। मैक्स बोलता है लेकिन ये तो मेरे लिए सिर्फ एक कुत्ते के पट्टे के समान है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। चानो से कहता है कि वो लोग तुम्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते हैं जो सरकार को मिलता है, जैसे कि पेंशन और टैक्स। ये सुनकर मैक्स हैरानी से बोलता है क्या वो लोग मुझे पेंशन और टैक्स देने के लिए तैयार हैं। चानो बोलता है हाँ, वो लोग तुम्हें 30% रेवेन्यू देने के लिए तैयार है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगा। चानो बोलते हैं हमको इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया गया था कि जो वर्ल्ड हंटर फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस है वो कोरिया के अंदर होने वाला है। ये सुनकर मैक्स बोलते हैं क्या वर्ल्ड हंटर कॉन्फ्रेंस, आखिर ये क्या है। चानो मैक्स को बताता है कि ये एक हंटर इवेंट है जहाँ पर वर्ल्ड रैंकिंग अनाउंस की जाती है और तुम कोरिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हो। मैक्स बोलता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, क्या तुम वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हो। चानो बोलते हैं नहीं, मैं वहाँ पर अकेले नहीं जा सकते हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो मेडल पहनाने वाला काम है वो फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर ही किया जाने वाला है। मैक्स बोलते हैं मुझे उस मेडल को लेने के लिए उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा, ये तो सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। चानो मैक्स से पूछता है बाद में हमारी क्लैन के बाकी के हंटर कहाँ पर हैं। मैक्स चानो को बताता है कि वो सभी अपना अपना लेवल अप कर रही हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम पैंथियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर यूसु अपनी फुल एनर्जी को यूज करते हुए अपनी वाइंड एरिया स्लो टेक्निक का यूज करती है, जिससे कि वहाँ पर जितनी भी स्पाइडर होती है उन सभी के ऊपर एक जोरदार प्रेशर पड़ता है और उन सभी की स्पीड स्लो हो जाती है। और तभी चिंकू अपने हाथ में डैगर पकड़े हुए भागते हुए जाता है और वो जंप करके एक स्पाइडर के ऊपर चढ़ जाता है। चिंकू स्पाइडर से बोलते हैं तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए तुम मरने के लायक हो। ये बोलकर चिंकू अपने डैगर को स्पाइडर के सिर में घुसा देता है, जिससे कि स्पाइडर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो अपने सिर को जोर से झटकता है, जिससे कि चिंकू लुढ़कता हुआ काफी दूर तक चला जाता है। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं। जिमी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी को अपनी गन की बुलेट के साथ में फ्यूज कर देती है, जिससे कि जिमी की गन की जो बुलेट होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जिमी अपनी एनर्जी को अपनी गन की बुलेट के साथ में फ्यूज करने के बाद वो अपनी मैजिक बुलेट को उन स्पाइडर के ऊपर शूट कर देती है, जिससे कि वो सभी बुलेट होती है वो उन सभी स्पाइडर को आकर लगती है और वो सभी स्पाइडर वहां पर फ्रीज हो जाती है। और तभी वहां पर सियो डोंगचुंग अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करते हुए वहां पर जमीन में एक जोरदार पंच मारता है और वहां पर काफी सारी स्पाइडर मारी जाती हैं और साथ ही सियो डोंगचुंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड को ओपन कर देता
देता है, जिससे कि काफी सारी स्पाइडर अपने आप ही सियो डोंगचुंग के पास आ जाती हैं और सियो डोंगचुंग अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करते उन स्पाइडर के ऊपर एक जोरदार अटैक करते और उन सभी को मार देता है। और फिर काफी टाइम तक वो सभी लोग उन स्पाइडर के साथ में फाइट करते उन सभी स्पाइडर को मार देते हैं। सियो डोंगचुंग जिम्मी से बोलते हैं तुम्हारा जो कोल्ड अटैक है उसका इम्पैक्ट काफी अच्छा है। आगे से जिम्मी भी स्माइल करते हुए बोलती है लीडर सियो डोंगचुंग तुम्हारी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो भी काफी ज्यादा है। और तभी उनके सिस्टम पर मैसेज आता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया और इस एरिया की जो स्पाइडर क्वीन थी तुमने उसको हरा दिया है। रियुसु वहां पर आकर बोलती है बॉस का मैसेज हमारे सामने आ गया है। और रियुसु ने चिंकू को पकड़ के रखा होता है। चिंकू बोलता है मुझे जाने दो, मैंने अभी अभी तो इतनी सारी अनोइंग बग का सामना किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं। वो ओल्ड मैन अपने मन में सोच रहा होता है कि कोरिया में बहुत ही कम पोर्टल ओपन हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा। वो ओल्ड मैन ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वो स्ट्रीमर आ जाता है। वो ओल्ड मैन उस स्ट्रीमर से बोलता है योंगचुल आखिर बाहर क्या चल रहा है। तो आगे से वो स्ट्रीमर जिसका नाम योंगचुल है वो बोलता है क्या तुमने न्यूज में देखा जो फेडरेशन का कॉन्फ्रेंस है वो कोरिया के अंदर होने वाला है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है ये काफी अच्छा है, लेकिन इससे हमारी पोर्ट्रेस क्लैन का क्या फायदा है। स्ट्रीमर उससे बोलता है कि अगर हम अपनी पोर्ट्रेस क्लैन को डायसुंग क्लैन के एक स्पेशल पार्टनर के रूप में दिखाते हैं तो हमारे पास बाहर की कंट्री से भी पोर्टल के अंदर के रिसोर्स को कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट आ जाएगी, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो स्ट्रीमर आगे उसे बताता है इस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस का मेन सेंटर है वो मैक्स है, जहाँ पर उसकी हंटर रैंक को अनाउंस किया जाएगा। और मैक्स डायसुंग क्लैन के अंदर है, इसलिए काफी सारे लोगों का ध्यान डायसुंग क्लैन की तरफ जाएगा। इसलिए काफी बंदों का ध्यान उनकी पोर्ट्रेस क्लैन की तरफ भी जाएगा, जो उनके पोर्टल के अंदर से उनके रिसोर्स को कलेक्ट करती है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो ओल्ड मैन बोलता है पहले तो मैं ऐसी अपनी खाली उंगली को चूस रहा था, क्योंकि कोरिया के अंदर साला कोई पोर्टल ओपन हो ही नहीं रहा था। चलो इस मौके का यूज करके बाहर की कंट्री के मार्केट का पता लगाते हैं। और फिर वो स्ट्रीमर उस ओल्ड मैन को मक्खन लगाते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ वीडियो को रिकॉर्ड करना है, इसमें तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि तुम तो पहले से डायसुंग क्लैन के लीडर चानो को जानती हो। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सभी बातों के पीछे तुम्हारा स्टार्टिंग से यही गोल था। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं डायसुंग क्लैन के लीडर चानो को इसके बारे में पूछूंगा। तो वो स्ट्रीमर भी बोलता है थैंक यू। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक अलग ही जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंडरसन रेन किसी से बोलता है जैसा कि आपने हमसे कहा था कि हमने फेडरेशन कॉन्फ्रेंस है उसे कोरिया के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न करीना होती है जिसने ये सब कुछ रेन से बोला था। वेस्टर्न करीना अपने पास एक क्यूब को निकालती है जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। इसे देखकर रेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। रेन अपने मन में बोलता है ये तो एक पोर्टल क्यूब है। वेस्टर्न करीना खड़ी होकर अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए उस पोर्टल क्यूब को रेन के आगे रख देती है और उससे बोलते है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लो और इस पोर्टल के अंदर जाकर छुप जाओ। रेन वेस्टर्न करीना से पूछता आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। वेस्टर्न करीना अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब होती हुई बोलती है जो मैं चाहती हूँ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ये सुनकर रेन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वेस्टर्न करीना वहाँ से गायब होकर चली जाती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड। तो भाई लोग इस पजल को सोल्व करो, वो कौन सी चीज है जिसे मुंह में डालकर अंदर बाहर आगे पीछे करती है और फिर कुछ टाइम के बाद उसमें से सफेद थूक निकल जाता है।